हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ 222 टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनका अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से एकदम कांटेक्ट ख़त्म है। उनका ब्रेकअप हो चुका है और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। चाहे उनका 10 साल से कांटेक्ट में नहीं है, अगर कांटेक्ट में हो भी तो एकदम बिल्कुल लेस कांटेक्ट। तो ऐसे लोगों के लिए अभी रीडिंग हो रही है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और मेरी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है रिजोनेट होगी सबके साथ, या सबके साथ रिजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ रिजोनेट होगी वो ये रख लीजिए रीडिंग। तो चलिए, प्लीज़ एंजल गाइड मी। इसमें ना गाइज हम बहुत से क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी नेक्स्ट एक्शन, अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो नेक्स्ट एक्शन भी हम कवर करेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी। द मून, आपके पार्टनर सैड है गाइज, आपके बगैर बहुत सैड है। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, अभी आपको मैं बता दी हूँ, सब सामने आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। आउटकम कार्ड देखते हैं और बाद में हम रोमांस एंजल से एंजल गाइडेंस भी आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए लेंगे। आउटकम कार्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, उसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? ओके, और देखते हैं आउटकम फाइव ऑफ वॉन्ड क्यों आया है। इसको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम स्प्रेड से रीडिंग करेंगे। द स्ट्रेंथ, सब क्लियर हो चुका। बॉटम ऑफ द डे के गाइज, फोर ऑफ सॉर्ड। चलिए आइए अभी स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्या हुआ, अभी क्या है, आपके पार्टनर की हालत जो है आपके बगैर वो अभी बहुत एक्चुअली कहूँ तो डिप्रेशन में गए हैं। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत सैड फील करते हैं और बार बार आपके बारे में ही सोचते हैं। इनका सोच मतलब इनका माइंड, दिल, इनका टुकड़े टुकड़े हो गया है आपको छोड़ने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद। इनके रात दिन भी उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है।
ये देखिए, उनको ऐसे लगता है कि चारों तरफ से कोई चीज़ है उनको काटने को दौड़ती है। इतना वो खुद को गिल्टी फील करते हैं, खुद को सैड और डिप्रेस फील करते हैं। उनको ये भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई आपसे और ये बात मैंने बहुत गलत की। इसका उनको इतना रिग्रेट है गाइस कि वो एक्चुअली बता भी नहीं सकेंगे आपको, जब मिलेंगे ना बता भी नहीं सकेंगे। उनको अभी क्या है, उनको हर वक्त आपका फेस चेहरा नज़र आता है और आप उनसे किस तरह से बिहेव करते थे, उनको कैसे ट्रीट करते थे, उनको आप एज अ किंग ट्रीट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे आप उनको। और जो कुछ भी है, जितना भी आपसे बन पड़ता था, आप अपने पार्टनर के लिए करते थे, बहुत करते थे। आपने बहुत दिया अपने पार्टनर को। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ अभी आपका रिश्ता नहीं रहा, वो भी हो सकते हैं। और चाहे आपका डिवोर्स भी हो चुका है या अगर डिवोर्स भी नहीं हो चुका है तो डिवोर्स होने की कगार पे है और अभी आप अलग अलग रह रहे हैं। और ये ब्रेकअप वाले कपल भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके गाइस, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए ये रिजोनेट है। मेरी ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं। अभी ये कौन देख रहा है? अगर गर्ल्स देख रही हैं तो वो लीजिए कि आपके बॉयज़ की, आपके बॉयफ्रेंड की या उनके हस्बैंड के लाइफ में अभी ये चल रहा है, वो ये सब सोच रहे हैं। अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो आप समझिए आपके गर्लफ्रेंड के लाइफ में ये चल रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपने बहुत कुछ किया है गाइज अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, इतनी उनको रिस्पेक्ट दी। एक्चुअली मैं कहूँ ना कि मैं कहना चाहूँगी कि उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं थी, इतनी रिस्पेक्ट आपने उनको दी। मतलब कुछ हद से ज़्यादा ही आपने उनको ना पैम्पर किया, बहुत आपने उनको रिस्पेक्ट दी, पैम्पर किया। जिस एक्चुअली वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन वो इतने लायक भी नहीं थे जितना आपने उनको सपोर्ट किया, सहारा दिया, हर तरीके से सहारा दिया। और लेकिन वो फिर भी आपको छोड़ गए। छोड़ने का रीज़न है गाइज, आप वो छोड़ गए, आपको छोड़ने का रीज़न है कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। जब इंसान गिवर बन जाता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए ना अवेलेबल रहते थे, हमेशा। जब वो कॉल करते थे आप उठा लेते थे, जब वो कोई डिमांड करते थे आप उनकी डिमांड वो पूरी करते थे। मतलब आपने कभी मना नहीं किया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी। आपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट उनके पैरों पर रख दिया और उनकी एक दासी बनकर, दासी या दास कोई भी बनकर आप उनके लिए सब करते रहे, उनको देते रहे। इस वजह से उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की और आपको छोड़ दिया। इस हाल में आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके पास और ऑप्शन आ गए थे, बहुत से ऑप्शन उनके पास आ गए थे। इस रीज़न से उनको ऐसे लगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब एक क्या होता है ना गाइस, घमंड आ गया उनके अंदर, एक ईगो आ गया कि आप जैसे लेडी, आप जैसा बंदा अगर इनके लिए इतना कुछ कर सकता है, मतलब श्योरली मुझ में कुछ ऐसी बातें हैं कि मेरे लिए ये इतनी ग्रेट लेडी या ग्रेट गाय मेरे लिए इतना करता है, मतलब मैं उससे भी ज़्यादा ग्रेट हूँ। उनको अहंकार, बहुत उनमें अहंकार आ गया था गाइस, और यही अहंकार है, इसके वजह से उन्होंने आपको दुख में, तकलीफ में छोड़ दिया। और अहंकार के साथ साथ उन्हें ये लगा कि मुझे ये मिल सकती है या ये मिल सकता है तो मुझे और भी इनसे भी अच्छे बेहतर मिल सकते हैं। ये उनमें एक बहुत ईगो आ गया गाइस, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने आपको नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया
और खुद का उनको ना एक खुद के बारे में खुद को बहुत न जाने क्या समझने लगे। गर्ल हो तो आपकी देखने वाले कोई बॉयज़ हो तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके खुद के बारे में ना बहुत कुछ ऐसा समझने लगी, मैं कौन हूँ, मैं कोई प्रिंसेस हूँ, किसी यहाँ की राज की प्रिंसेस हूँ, मैं ब्यूटी क्वीन हूँ, ऐसे उनको वो खुद को समझने लगी। और आप फीमेल देख रही है ना, तो आपके पर्सन खुद को ऐसे समझने लगे, क्या, मैं एक हैंडसम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, रिच हूँ, सक्सेसफुल हूँ। खुद के बारे में उनको ऐसे ईगो आना स्टार्ट हुआ और वो घमंडी बने, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है गाइस। ये देखिए, आप बहुत अच्छी, आपका बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। आप रिच भी हो सकती हो, अगर आप फाइनेंशियली रिच नहीं हो ना, फिर भी आप अपने एज अ पर्सन आप इतने अच्छे हो गाइस, इतने अच्छे हो कि आपके आसपास भी कोई आ नहीं सकता, कितना चाहकर भी आप जैसा नहीं बन सकता गाइस। तो आपके पार्टनर में आया ईगो, उन्होंने आपको छोड़ दिया और आपको बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मैं जो चाहूँ, जिसको चाहूँ उसको पा सकता हूँ। इसलिए गाइस उन्होंने आपको छोड़ दिया। अभी ये होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आप क्या थे, क्योंकि जहाँ पर वो गए थे, जिस न्यू रिलेशनशिप में वो गए थे, या जो न्यू रिलेशनशिप उनको लगा था कि मुझे बहुत ऑप्शन है, मुझे बहुत सारी मिलेगी या मिलेंगे, तो उनको कोई मिला नहीं, कोई मिली नहीं, और इस वजह से वो काफ़ी दुखी हुए, वो काफ़ी रिग्रेट में आ गए। बहुत पछतावा है गाइस, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उनको कोई मिला भी नहीं। अगर कोई मिला होगा ना, तो उन्होंने भी उनको अपना असली चेहरा दिखा दिया, जो इन्होंने आपके साथ किया है, आपके पार्टनर ने। तो ये तो होना ही था, कर्मा है ये, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उनके पार्टनर ने भी उनको उनका असली चेहरा दिखा दिया कि देखिए भाई साहब, जो वो करती थी ना आपको पैम्पर, आप वो है नहीं, इतने बड़े नहीं हैं आप। उनको बहुत दुखी कर दिया और उनको लाइफ से निकाल दिया। अभी उनके लाइफ से वो चले तो गए हैं, लेकिन वो अभी आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हुआ है आपका इम्पोर्टेंस। बहुत टाइम लगा गाइस इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होने में। जब तक ठोकर ना खाए ना, इंसान सुधरता नहीं है। ये बात तो सच है। आपने उनको बहुत दिया, उनको ठोकर भी नहीं लगने दी। उनके रास्ते के पत्थर आप चुनकर साइड में करते गए। हो सके वो ठोकर आप खाती रही, इनको सेव करती रही या करते रहे, इसलिए वो घमंडी बन गए। अभी वो थर्ड पार्टी ने इनको आईना दिखा दिया, मिरर दिखा दिया, देखिए भाई आप क्या हो। तब जाकर उनको असली आपकी रियलाइज़ हुआ कि आप क्या थे, आप क्या करते थे इनके लिए। लेकिन बहुत टाइम लगा इन सब बातों को। अब वो वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं गाइस, आना चाहते हैं। वो सोचते कि जो उन्होंने आपको पहले नहीं दिया वो अभी देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वली रहना चाहते हैं। जो आपने उनको दिया वो भी अभी आपको देना चाहते हैं। लेकिन आउटकम कार्ड में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन अभी उनको ना गाइस डर है, क्योंकि डर होना तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ तो बहुत गलत किया है। उनको डर है कि अगर मैं आपके सामने आ जाऊं या तो आपकी लड़ाई तो श्योर है, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको कर दोगी या कर दोगे। हाँ गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि आप जो है आपके बीच तो लड़ाई होगी। अगर लड़ाई भी नहीं हुई
तो आप उनको खड़ा भी नहीं करेंगे, अपने चौखट पे भी खड़ा नहीं करेंगे। ये डर है। देखिए 4 ऑफ कप्स, ये डर उनको है, इसलिए वो अभी आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको डर है। उन्होंने जो किया है आपके साथ उनको सब याद है। आप भूल गई होगी शायद, आपने माफ़ भी कर दिया है उनको, लेकिन उनको जिसने किया है ना, उनको बराबर याद है उन्होंने क्या क्या किया था आपके साथ, इसलिए उनको वो बहुत डर है और इस डर की वजह से वो बहुत अभी दुखी हो गए हैं। अभी कोई और पर्सन उनके तरफ ऑफ़र दे, उनको प्रपोज करे, फिर भी वो नहीं देखेंगे, वो उनको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको आप चाहिए। अभी वो तो आपको ये कब देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को चेंज किया है। काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को चेंज किया और खुद के लिए, आपके लिए एक न्यू पर्सन वो बने हैं। जो पहले थे ना घमंडी, वो सब छोड़ दिया है। अगर आप ठीक से देखेंगे, वो आपके पास जब आएंगे ना आपके सामने, तब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो मुझे छोड़ के गया था या गई थी, वो कोई और ही इंसान था, और वो जो वापस आ गए हैं ना, वो कोई न्यू बंदा या बंदी बहुत अलग इंसान है, बहुत हम्बल है, बहुत इमोशंस है उनमें, आपके लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और होगी भी कैसी, उन्होंने किया क्या है आपके साथ, स्ट्रेंथ, हिम्मत ही नहीं है उनमें अभी आपके सामने आने की, इसलिए वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, वो दुखी पे हैं, शायद वो थोड़े बीमार भी पड़ गए हैं सोच के। हाँ, तो वो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल आने का इसमें कार्ड आया नहीं है। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन उन्होंने अभी तक ली नहीं है, वो इस पर सोच रहे हैं। उनकी हेल्थ भी थोड़ी डाउन है, माइंड भी बहुत डिस्टर्ब है गाइस, ये देखिए आप। तो ये जो कार्ड है, तो उनकी अभी एनर्जी जो आपके लिए है ना, वो तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी नहीं लेंगे, वो बहुत सोचेंगे, क्योंकि उनको ना स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उनमें एक न्यू पैशन तो उनमें अभी आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। तो वो हिम्मत जुटाएंगे, ज़रूर जुटाएंगे हिम्मत, और आपके सामने ज़रूर आएंगे। बस आपको थोड़ा वेट करना होगा गाइस। तो ये रही नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग गाइस। आपके लिए मैं रोमांस एंजल्स से थोड़े कार्ड भी निकालती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके गाइस, मेरी ये वीडियो फुल देखना आपको बहुत से मैसेज भी मिलेंगे, आपको आप क्या हो ये भी आपको समझेगा गाइस। पैशन देखा गाइस, मैंने क्या कहा, पैशन, वो आपके पार्टनर आपके लिए ना एक न्यू पैशन गैदर कर रहे हैं, तो आपको भी उनके लिए पैशन तो है। तो एंजल्स तो कहना चाहते हैं कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय, आपको उनको अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन आप खुद भी पैशनेट हो जाए। दूसरी, फाइनेंस एंड करियर गाइज, आप ना खुद, हाँ मेरे व्यूअर्स, अभी फाइनेंस एंड करियर पर फोकस हो। आपको छोड़ देने के बाद आपने अपने फाइनेंस और करियर एंड ग्रोथ, जो आपकी फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे तो आपने फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और अच्छी बात है, यही करना चाहिए। वेरी सून, देखिए जो कार्ड, एक्शन का कार्ड इसमें नहीं आया था टैरो में, ये एंजल में आ गया। एंजल ने बता दिया कि आप जो चाहते हैं वही होगा। वेरी सून आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे, और आप चाहे तो उनको माफ़ कर सकती हैं, अगर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मत कीजिए, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में।
अगर आप चाहते हैं कि फिर से उन्हीं से रिश्ता स्टार्ट करना, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना, उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करना, तो ठीक है, आप कर सकते हैं और आप करोगे भी, क्योंकि आप उसी नेचर के इंसान हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं गाइस, दिल के सच्चे हो, दिल के अच्छे हैं आप लोग, और इनको ना आप माफ़ भी करोगे गाइस। तो ये रही रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए। ये बहुत अच्छी रीडिंग मिली। आपके पार्टनर को ना पनिशमेंट भी बहुत अच्छे से मिली है गाइस, और मिलनी भी चाहिए थी, वो इसी को डिज़र्व करते हैं। टाइम लगता है, लगने दीजिए टाइम, उनके लिए भी ये पनिशमेंट ही है। तो ओके गाइस, ये रही आज की रीडिंग। अभी मैं आपको ना बताना चाहती हूँ गाइस एक क्रिस्टल के बारे में। मैं मास्टर क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और स्विच वर्ड एक्सपर्ट भी हूँ गाइस, एंजल थेरेपिस्ट भी हूँ। आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे बारे में, या मैं क्या काम करती हूँ, जिनको मालूम नहीं है वो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊँगी। और अभी ना गाइस बहुत से ऑफिसेस स्टार्ट हो गए हैं। पैंडेमिक के बाद बहुत लोगों का लाइफ डिस्टर्ब हो गया था, करियर भी डिस्टर्ब हो गए थे, ख़राब हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अभी न्यूली फिर से बहुत से बड़े ऑफिसेस भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं एक बेस्ट रेमेडी बताती हूँ गाइस। अभी आपके लिए क्या चाहिए कि आपके रिलेशंस ना ऑफिस कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ अच्छे बने। आपके कोई क्लाइंट्स है जो सेल्स में हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, क्योंकि ऑफिसेस में, कॉरपोरेट में बहुत पॉलिटिक्स चलता है। तो ये पैंडेमिक का जो टेंशन था, वो स्ट्रेस था, वो तो आपने झेल लिया, लेकिन ये स्ट्रेस कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये जो 2 क्रिस्टल्स हैं उनको एक साथ ऐसे चिपका कर अपने ऑफिस के डेस्क में रखना है। ये रखने के एक के ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसे रखने से क्या होगा कि आपके जितने भी दुश्मन होने वाले हैं, आपके खिलाफ जितने भी पॉलिटिक्स खेली जा रही होगी, वो लोग आपके अगेंस्ट थे, वो अगेंस्ट नहीं रहेंगे, वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। ये है ये क्रिस्टल का मैजिक। मतलब आपकी ऑफिस में लाइफ ना बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा ऑफिस का। और बाद में आप सब जो पॉलिटिक्स होता है वो बहुत टेंशन देता है गाइस ऑफिस का, तो वो पॉलिटिक्स ही कोई नहीं करेगा आपके अगेंस्ट, तो आप तो हैप्पी रहेंगे और आप काम भी करेंगे बहुत अच्छे तरह से। सबका सपोर्ट भी आपको मिलेगा और आपके बॉस का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो हो सके तो सबको ये 2 क्रिस्टल्स अपने ऑफिस डेस्क में रखनी चाहिए। जिनके घर में भी कोई तकलीफ़ हो ना, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, उनको भी ये 2 क्रिस्टल्स अपने घर में तो रखने चाहिए। लेकिन स्पेशली ऑफिस के लिए हैं, जिनको चाहिए वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कि ऑफिस के लिए स्पेशली है। आपको चाहिए आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इनको आपके नाम से, आपके स्पेसिफिक पर्पस से एनर्जाइज करके दूंगी, प्रोग्रामिंग करके दूंगी। और इनको एवरी मंथ मैं रेकी से, एंजल थेरेपी से, डिस्टेंस रेकी से रिचार्ज करती हूँ। ये मेरा काम रहेगा एवरी मंथ का। मतलब आपको मैंने ये क्रिस्टल दिए और मेरा काम ख़त्म ऐसे नहीं होगा। ये मेरा काम हमेशा ही चलता रहेगा जब तक ये क्रिस्टल्स आपके पास है। हमेशा सालों साल ये काम चलता रहेगा मेरा गाइस। ओके, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। जिनको टैरो रीडिंग भी करवानी हो, जिनको देखना है उनके लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ, वो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मेरी टैरो रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो आपको मैसेज आएगा, सब डिटेल्स आएंगे। आप मेरे से ये सर्विस लेना चाहते हैं स्विच वर्ड की, तो स्विच वर्ड की भी सर्विस है। बहुत मैं तो 99% गारंटी देती हूँ, कुछ केसेस में 100% गारंटी। 6 मंथ का 6 मंथ का फॉलोअप रहेगा
और 1100 फीस रहेगी। ओके गाइज, ये स्पेशली जिनको ओनली स्विच वर्ड लेने हैं उनके लिए। तो आप सोचिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके गाइज, चलिए बाय फॉर नाउ।